नमस्कार दोस्तों, मैं सैफी बवाहिर। मेरे YouTube चैनल टेक सैफी में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने HTML से संबंधित कुछ टॉपिक्स कवर किए थे। आज हम HTML का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक HTML फॉर्म देखने जा रहे हैं। फॉर्म किसी भी वेबसाइट डिज़ाइन में बहुत महत्वपूर्ण अवयव है, क्योंकि जब भी हम कोई डेटा ट्रांसमिट करते हैं क्लाइंट से सर्वर की तरफ तो उसे फॉर्म के रूप में भेजते हैं। जैसे यदि आप MP ऑनलाइन पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उसके लिए आपको एक ऑनलाइन फॉर्म ओपन होता है। उस ऑनलाइन फॉर्म में आप अपना डेटा भर के और उसे सबमिट करते हैं तो आपका डेटा सर्वर पे जाके सेव हो जाता है। तो हम देखेंगे आज फॉर्म कैसे बनाते हैं और फॉर्म के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हम यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम HTML फॉर्म। सबसे पहले हम नोटपैड ओपन करेंगे। यहाँ पर पहले से ही कुछ कोड मैंने लिख के रखा है, इसे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहला टैग हम लिखेंगे HTML, फिर हम लिखेंगे बॉडी टैग। उसके बाद सब फॉर्म को स्टार्ट करने के लिए आपको टैग स्टार्ट करना है फॉर्म टैग, और अंत में फॉर्म टैग का एंड। फॉर्म जो है वो एक कंटेनर टैग है। इसके अंतर्गत हम कई सारे दूसरे एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। तो फॉर्म एक कंटेनर है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट आप इंसर्ट कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए। तो फॉर्म टैग हमने स्टार्ट किया। फॉर्म टैग का एक एट्रीब्यूट होता है एक्शन एट्रीब्यूट, जिसे मैंने अभी आपको बताया था कि हम फॉर्म के अंदर डेटा को फिल करके जैसे ही उसको सबमिट करेंगे तो उसका डेटा जाके सर्वर पे सेव हो जाएगा, अर्थात सर्वर पे कोई प्रोसेसिंग होगी। तो हमने यहाँ एक्शन के अंदर जैसे लिखा है a.php, तो जैसे ही हम सबमिट बटन पे फॉर्म के सबमिट बटन पे जब हम क्लिक करेंगे तो सर्वर पर a.php वाला प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो एक्शन एट्रीब्यूट के अंदर आपको वह पेज या का एड्रेस देना है या उस प्रोग्राम को लिखना है जिसे आप इसके सबमिट होने पर एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। और दूसरा जो एट्रीब्यूट है वो है मेथड एट्रीब्यूट। मेथड एट्रीब्यूट की वैल्यू हो सकती है या तो गेट या पोस्ट। तो गेट और पोस्ट दो HTTP प्रोटोकॉल की मेथड है जिसके माध्यम से हम डेटा को ट्रांसमिट करते हैं। गेट मेथड में HTML की रिक्वेस्ट के साथ ही डेटा अटैच हो जाता है, जबकि पोस्ट मेथड में HTML की रिक्वेस्ट के अंदर जो उसकी बॉडी होती है उसके अंदर जो है डेटा अटैच होके जाता है। तो ये दोनों एट्रीब्यूट जो है वो जब हम सर्वर साइड की प्रोग्रामिंग करते हैं उस केस में उपयोगी होते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो टैग है इनपुट टैग। इनपुट और इसके एक एट्रीब्यूट होता है टाइप एट्रीब्यूट। टाइप एट्रीब्यूट में मैंने लिखा है टेक्स्ट। तो इससे एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट हो जाएगा जिसके अंदर हम कुछ डेटा को टाइप कर सकते हैं। तो यदि हमें कुछ डेटा को टाइप करने के लिए कोई बॉक्स बनाना है तो उसे टेक्स्ट बॉक्स कहते हैं। और टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए जो टैग होता है इनपुट टैग है, और उसके अंदर उसका टाइप जो एट्रीब्यूट है वो टेक्स्ट लिखना है। उसके पश्चात मैंने इसका एक और एट्रीब्यूट नेम को सेट किया है जिसकी वैल्यू हमने रख दी है text1। इस नेम वाले एट्रीब्यूट को हम जब प्रोग्रामिंग में इस बॉक्स को यूज करेंगे तब हम इसके नेम को इस्तेमाल करेंगे। एक और एट्रीब्यूट मैंने लिखा है मैक्स लेंथ। मैक्स लेंथ की वैल्यू मैंने सेट कर दी है 5, अर्थात जब भी हम इस टेक्स्ट बॉक्स में कोई वैल्यू लिखेंगे तो इसमें 5 कैरेक्टर्स तक हम वैल्यू लिख सकते हैं, उससे बड़ी वैल्यू हम इसमें इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसे मैं रन करके देखते हैं। हम ब्राउज़र ओपन करते हैं। यहाँ मैंने इस फाइल को कंट्रोल फ्रेम 2 के नाम से सेव किया है, तो इस फाइल को हम ओपन करते हैं, फ्रेम 2 वाली फाइल। तो देखिए यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स बन चुका है। इसमें आप कुछ टाइप कर सकते हैं, जैसे मैंने टाइप किया है हेलो, हाय। अब आप देख सकते हैं कि इसमें मैं सिर्फ 5 ही कैरेक्टर टाइप कर पा रहा हूँ, उससे ज़्यादा कैरेक्टर में टाइप नहीं कर सकता। तो यदि आपको मैक्स लेंथ सेट करनी है तो आप मैक्स लेंथ एट्रीब्यूट के द्वारा सेट कर सकते हैं। इससे पहले यदि आपको उसका कुछ नाम देना कुछ लेबल देना है तो यहाँ आप लिख सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया नेम, और इसे सेव कर देते हैं। यहाँ पर आके इसे रिफ्रेश करते हैं तो जैसे ये नेम हो गया, उसके आगे एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट हो चुका है। इसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप इसे आसानी से देख सकें। तो ये देखिए यहाँ पे एक नेम लेबल आ गया है और उसके आगे एक टेक्स्ट बॉक्स बन गया है जहाँ हम कुछ वैल्यू लिख सकते हैं। यदि हमें बीच में स्पेस को इंसर्ट करनी है तो स्पेस को इंसर्ट करने के लिए आपको %NBSP अर्थात नॉन ब्रेकेबल स्पेस को इंसर्ट करना होगा। यदि 2 स्पेस करनी है तो 2 बार %NBSP लिखें। इसे सेव किया और ब्राउज़र में गए और इसे रन करते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर 2 स्पेसेस आ गए। उसके पश्चात अगला जो टैग है हमारा जो बॉक्स है, यहाँ पर हम BR टैग लिख देते हैं जो हमारी लाइन को ब्रेक कर देगा।
उसके पश्चात यदि आपको यहाँ पे एक और बॉक्स बनाना है जिसमें आप इंटर करवाना चाहते हैं पासवर्ड, तो आप जानते हैं कि पासवर्ड वाला जो बॉक्स होता है वो भी एक प्रकार का टेक्स्ट बॉक्स ही होता है, लेकिन वहाँ पर कैरेक्टर आपको शो नहीं होते हैं, उसकी जगह आपको स्टार शो होता है। तो हमने यहाँ पे लिखा है पासवर्ड। अब हम नए जो टैग बनाएंगे पासवर्ड बॉक्स के लिए, वो टैग का नाम भी है इनपुट टैग। यहाँ पे इसके टाइप एट्रीब्यूट में आपको लिखना है टाइप इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लिख दीजिए पास, टेक्स्ट की जगह पासवर्ड लिख दीजिए। और इसी प्रकार इसका एक एट्रीब्यूट आप नेम भी सेट कर सकते हैं और साथ ही साथ मैक्स लेंथ को भी आप सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर हम br टैग को इंसर्ट कर देते हैं। अब इसे हम सेव करते हैं, यहाँ जाके इसे रिफ्रेश कर देते हैं, तो आप देख सकते हैं कि एक नेम वाला बॉक्स बन गया, एक पासवर्ड बॉक्स बन गया। यहाँ जब हम कुछ भी टाइप करेंगे तो वो आपको स्टार में दिखाई देगा। तो इस तरह से आप सिंपल टेक्स्ट बॉक्स और पासवर्ड बॉक्स भी क्रिएट कर सकते हैं। अगला जो हमारा टैग है वो है टेक्स्ट एरिया। तो टेक्स्ट बॉक्स जब हम बनाते हैं तो टेक्स्ट बॉक्स सिंगल रो में होता है, एक ही रो इसमें होती है। यदि आपको एक ऐसा टेक्स्ट बॉक्स बनाना है जिसमें आपको एक से अधिक रो चाहिए, जैसे ये वाला एक एरिया आपको दिखाई दे रहा है, तो उसको बनाने के लिए जैसे हम यदि आप एड्रेस इंसर्ट करवाना चाहते हैं किसी व्यक्ति का, तो एड्रेस के लिए कई सारी लाइंस की हमको ज़रूरत होती है। तो उसके लिए हम एक जो टैग है वो है टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया टैग के द्वारा एक टेक्स्ट का एरिया बना सकते हैं। इसके दो एट्रीब्यूट होते हैं, रोज और कॉल्स। तो रो के द्वारा आप एक समय पे कितनी रो आप दर्शाना चाहते हैं, तो जैसे हमने लिख दिया 5, तो एट ए टाइम 5 रो आप इंसर्ट कर सकते हैं। यदि हम इसकी वैल्यू 3 कर देंगे तो एक समय पे हमें 3 रो दिखाई देगी। और कॉल्स की वैल्यू हमने कर दी 50, अर्थात जो 50 कैरेक्टर तक ये एक रो में ले सकेगा। और टेक्स्ट एरिया का एंड किया, इसे हम सेव करते हैं, ब्राउजर में जाके इसे रिफ्रेश करते हैं, तो ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पे 3 रो जितना एक एरिया बन चुका है। इसके आगे अगर आपको कुछ लेबल लिखना है तो हम जैसे यहाँ लिख देते हैं एड्रेस। तो यहाँ आप एड्रेस को इंसर्ट कर सकते हैं। यदि आपको कॉलम की वैल्यू कम करनी है तो आप इसकी कॉलम की वैल्यू कम कर दीजिए, इसे 20 कर दीजिए। फाइल को सेव करते हैं, यहाँ जाके इसे रिफ्रेश करते हैं, तो ये एक एरिया क्रिएट हो चुका है। इस प्रकार से अगला जो है हमारा वो है चेक बॉक्स। चेक बॉक्स एक ऐसा कंट्रोल होता है जो एक प्रकार का स्क्वायर बॉक्स होता है जिसके अंदर हम कुछ टिक कर सकते हैं। और यदि हमें एक समय पर एक से अधिक वैल्यू लेनी है तो उस केस में हम चेक बॉक्स बनाते हैं। चेक बॉक्स जैसे अगर हम जाति सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो जैसे जाति है, जाति के अंदर कोई व्यक्ति जैसे जनरल है और साथ ही साथ वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी है, तो उस केस में वो दोनों बॉक्स को टिक करेगा। तो यदि आपको एक से अधिक ऑप्शन चाहिए तो उस केस में आप चेक बॉक्स का प्रयोग करें। चेक बॉक्स बनाने के लिए आपके पास टैग होता है इनपुट। टाइप एट्रीब्यूट में आपको टेक्स्ट की जगह लिखना है चेक बॉक्स। नेम वही जो प्रोग्रामिंग में इसका यूज होगा। अब इसका एक और एट्रीब्यूट होता है वैल्यू एट्रीब्यूट। वैल्यू एट्रीब्यूट का अर्थ यह है कि जैसे ही हम कोई व्यक्ति इस चेक बॉक्स पे टिक करेगा तो वो यह वाली वैल्यू, जो वैल्यू एट्रीब्यूट में आपने जो वैल्यू लिखी है वो वैल्यू रिटर्न कर देगा। जैसे यहाँ हम इसकी वैल्यू लिख देते हैं, मान लीजिए UR, और यहाँ पर हम लिख देते हैं UR। यहाँ इसकी वैल्यू हम लिख देते हैं, मान लीजिए OBC, और यहाँ हम लिख देते हैं इसका टाइटल OBC। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे एक चेक बॉक्स बन जाएगा, उसके आगे लेबल आ जाएगा UR, दूसरा एक और चेक बॉक्स बन जाएगा, उसके आगे लेबल आ जाएगा OBC। जब भी कोई व्यक्ति इस UR वाले ऑप्शन पर चेक बॉक्स पर क्लिक करेगा तो वो वैल्यू UR रिटर्न करेगा, और OBC वाले चेक बॉक्स पे क्लिक करेगा तो वैल्यू रिटर्न होगी OBC। और इस वैल्यू के आधार पे हम ये पता लगा सकेंगे सर्वर साइड पे कि उस व्यक्ति ने कौन से बॉक्स पे टिक किया है। अगर आपको और बॉक्स बनाने हैं तो हम इसे कॉपी करके और पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम इसकी वैल्यू लिख देते हैं, मान लीजिए SC, और लेबल भी लिख देते हैं हम SC। तो इस तरह से हम जो है अलग अलग बॉक्स बना सकते हैं। एक चीज का आपको ध्यान रखना होगा, यहाँ पर हर एक कंट्रोल की वैल्यू का जो नेम एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू आपको अलग अलग देनी होगी, तभी ये एक साथ अलग अलग वैल्यू को सिलेक्ट कर पाएगा। यदि आप इसकी वैल्यू नहीं दिखे लेंगे अलग अलग तो यह एक से अधिक को सिलेक्ट नहीं करेगा। इसे सेव करें,
ब्राउज़र में गए, यहाँ हम रिफ्रेश करते हैं तो देख सकते हैं आप यहाँ पे एक चेक बॉक्स बन गया, उसके आगे यूआर आ गया, एक चेक बॉक्स जिसमें ओबीसी है, एक चेक बॉक्स जिसमें एससी है। जब भी आप किसी पे क्लिक करेंगे तो वहाँ टिक हो जाएगा। इसको चाहे तो इसको भी टिक कर सकते हैं, इसको चाहे इसको भी टिक कर सकते हैं, मतलब एक से अधिक चेक बॉक्स को आप टिक कर सकते हैं। इस पर आप फिर से क्लिक करेंगे तो चेक हट जाएगा। इस तरह से आप किसी को एक से अधिक को चेक कर सकते हैं। उसके पश्चात अगला जो कंट्रोल है हमारा वो है रेडियो बटन। रेडियो बटन एक गोलाकार बटन होता है जिसे हम जब कोई ऑनलाइन एग्जाम वगैरह देते हैं तो वहाँ हमें 4 ऑप्शन आते हैं। उन 4 ऑप्शन में से मैं किसी एक ही ऑप्शन पे एक समय पे क्लिक कर सकता हूँ। तो उस केस में यदि इस तरह का आपको कोई कंट्रोल बनाना है, जैसे आपको जेंडर वाला कंट्रोल बनाना है, उसके अंदर आपको जैसे 2 ऑप्शन रखने हैं, मेल और फीमेल, तो कोई भी व्यक्ति एक ही ऑप्शन को क्लिक कर सके, या तो मेल को क्लिक कर सके या फीमेल को क्लिक कर सके, उस केस में हम रेडियो बटन बनाएंगे। तो रेडियो बटन बनाने के लिए भी हमारे पास जो टैग है वो है टाइप, इनपुट टाइप। टाइप में आपको वैल्यू लिखना है रेडियो, उसका नेम जैसे हमने दे दिया ए, वैल्यू इज इक्वल टू हमने लिख दी, मान लीजिए जैसे जब भी कोई जैसे ऊपर चेकबॉक्स के केस में मैंने आपको बताया था कि वैल्यू मतलब वो वैल्यू होती है जब कोई व्यक्ति इसको क्लिक करेगा तो क्या वैल्यू रिटर्न करेगा। जैसे मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूँ मेल, और यहाँ पर हमने एक और एट्रीब्यूट सेट किया है चेक्ड एट्रीब्यूट। चेक्ड एट्रीब्यूट का अर्थ यह है कि जैसे ही जब कोई व्यक्ति ये फॉर्म लोड करेगा तो बाय डिफॉल्ट इसके ऊपर ही चेक्ड हो जाएगा। यदि आपको ये चेक्ड एट्रीब्यूट लिखना है तो लिख सकते हैं, और यदि आप इसको छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। तो उस केस में बाय डिफॉल्ट किसी के ऊपर भी टिक नहीं होगा। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया है चेक्ड, तो जब भी हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि ये वाला जो बॉक्स रेडियो बटन है ये ऑटोमेटिक चेक्ड रहेगा। दूसरा, इस यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा कि आप जितने रेडियो बटन बना रहे हैं सबके नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू आपको सेम रखनी होगी। क्यों? क्योंकि अगर आप इसके नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू अलग अलग रखेंगे तो इसे यह एक ग्रुप नहीं मानेगा, इसको ये एक इंडिविजुअल रेडियो बटन मानेगा। इसलिए आपको अगर एक ग्रुप बनाना है तो सभी रेडियो बटन के जो नेम एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू को समान रखना होगा। तो यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू रखी ए, और यहाँ जैसे हमने इसकी वैल्यू सेट कर दी है मान लीजिए फीमेल, और इसके लेबल को हमने सेट कर दिया है फीमेल से। इसे हम सेव करते हैं और इसे रन करके देखते हैं। तो जैसे ही हमने इसे रन किया देख सकते हैं यहाँ पर 2 रेडियो बटन बन चुके हैं, एक मेल फीमेल। बाय डिफॉल्ट ये मेल के ऊपर चेक हो चुका है क्योंकि वहाँ पर हमने चेक्ड लिखा था। यदि कोई व्यक्ति जैसे ही फीमेल पर क्लिक करता है तो मेल से चेक हट के फीमेल पे आ जाएगा, मेल पे करेगा तो फिर मतलब यह एक मेल और फीमेल का एक ग्रुप बन चुका है रेडियो बटन का, क्योंकि इसके नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू हमने समान लिखी है। और कोई भी व्यक्ति इन दोनों में से किसी एक ही रेडियो बटन पे एक समय पर क्लिक कर पाएगा, जबकि चेकबॉक्स के केस में ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप एक से अधिक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो हमारा कंट्रोल है वो है फाइल इनपुट टैग, उसका एक एट्रीब्यूट है फाइल। फाइल से हम एक फाइल वाला बॉक्स बना सकते हैं जिसके अंदर एक ब्राउज बटन होगा, जिस पर आप क्लिक करके एक फाइल करेंगे तो फाइल डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। वहां से आप किसी फाइल को अटैच कर सकते हैं। जिसे कोई व्यक्ति जिसे हम देखते हैं कि हम कुछ अटैचमेंट करना चाहते हैं अगर फॉर्म के साथ, तो उस केस में हम इस तरह का एक कंट्रोल बना सकते हैं फाइल कंट्रोल, जिसके अंदर हम किसी फाइल को साथ में अटैच करके भी भेज सकते हैं। जैसे हम एक फोटो बनाते हैं और उसके साथ हम उस फोटो की फाइल को अटैच कर सकते हैं। इसे हम रन करके देखते हैं, इसे सेव कर देते हैं, यहाँ आते हैं, इसे रन करते हैं तो देखिए यहाँ पे एक कंट्रोल बन चुका है चूज फाइल के नाम से, नो फाइल चोजन, और इसका लेबल बन चुका है फोटो। जैसे ही आप इस पे चूज फाइल वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ फाइल वाला बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप किसी फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ आपको बताएगा aa.html, और जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे तो ये आपका जो डेटा है वो सर्वर पे चले जाएगा और इसके साथ ये वाली फाइल अटैच हो जाएगी। तो इस तरह से आज हमने फॉर्म के कुछ कंट्रोल देखे, जैसे टेक्स्ट बॉक्स, पासवर्ड बॉक्स, टेक्स्ट एरिया, चेक्स बॉक्स और रेडियो बटन एवं फाइल कंट्रोल। अगले वीडियो में मैं आपको बाकी के बचे हुए कंट्रोल्स के बारे में बताऊंगा। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को अपने परिचितों को शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।